नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक कक्षा 10 गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय की। तो हम जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन काल 1532 से 1630 ईस्वी तक के समय को माना जाता है। इसके बाद हम संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय में नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम तथा माता का नाम, मृत्यु और रचनाएं लिखेंगे। नाम में लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी में, जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश, पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं श्री रामचरित मानस, कवितावली, 2 रचनाएं लिखेंगे। उसके बाद जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर एक ग्राम है जहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। संवत 1532 ईस्वी की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में ही इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ तो उसके पश्चात इनके मुख में दांत थी और इन्होंने पहला शब्द राम बोला था। इस कारण इनके पिता इन्हें राक्षस समझकर इनको एक दासी को दे दी थी और वे तुलसीदास का पालन पोषण उस दासी ने ही किया था। इसके समर्थ में एक उक्ति प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। जन्म के समय गोस्वामी दास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांतें मौजूद थे। वे देखने में 5 वर्ष के बालक जैसे दिखते थे। माता तुलसी को इन्हें देखकर बड़ी चिंताएं हुई। उन्होंने तुलसीदास जी को दासी के साथ ससुराल भेज दिया। दूसरे दिन ही स्वयं इस संसार से चल पड़ी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण करती थी। तुलसीदास 5.5 वर्ष की हुई तो चुनिया का भी देहांत हो गया। इसके बाद नरहर दास, जो कि इनके गुरु थे, नरहर दास जी ने इनका शिक्षा एवं पालन पोषण किया। वहाँ से कुछ दिन के बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र आजमगढ़ वहाँ चले गए। वहाँ नरहर दास जी ने इन्हें रामचरित मानस सुनाया। कुछ दिन बाद ये काशी चले आए और लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। उनका विवाह माता रत्नावली से हुआ था। पत्नी की प्रताशना यानी पत्नी के ये वैराग ले लिए। कहा जाता है उन्हें पत्नी ने बोला था, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ। बात ये हुई थी कि इनका विवाह माता रत्नावली से होने के पश्चात एक दिन उनकी पत्नी माता रत्नावली मायके चली गई और ये गांव में रहते थे, गाय वाय चराते थे। जिस दिन उनकी पत्नी मायके चली गई, जब वो शाम को आए तो इनके दोस्तों ने इन्हें बहुत भड़काया। यार, औरत के बिना मन नहीं लगता। उसके बाद ये तुलसीदास जी प्रेम में इतने मग्न हो गए, काम वासना को इतना सताने लगी कि वे रात को ही चल पड़े अपनी पत्नी से मिलने। अपने ससुराल चल पड़े। वहाँ एक नदी पार करनी थी। उस नदी में इतनी तेज वर्षा हो रही थी कि नदी पार करने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन नहीं था। उस नदी के पास एक मुर्दे यानी लाश की टिकती बहकर जा रही थी। वह उस पर बैठकर और उस पार चले गए। उसके बाद वे वहाँ घर पर पहुँचे तो देखा कि सब सो गए हैं। उसके बाद इन्होंने घर पर पहुँचा तो देखा किवाड़ पल्ले सब बंद है और बयाले से एक रस्सी झूल रही थी। असल में वो रस्सी नहीं, असल में वो सांप थी। उसके बाद वो सांप को पकड़कर जब वो चढ़े तो उनकी पत्नी से मुलाकात हुई और इनको देखकर इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत फटकारा। उन्होंने कहा, अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति होती जो रघुनाथ में भट्ट
भाग जाती भव प्रीति। ये सुनकर तुलसीदास जी को वैराग उत्पन्न हो गया और वे चल पड़े, वैराग धारण कर लिए। इसके बाद इनकी भावधारा ही बदल गई। वहाँ से चलकर वे प्रयाग आए। यहाँ उन्होंने साधु वेश धारण कर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। काशी में कुछ दिन रहने के बाद ये चित्रकूट चले आए, जहाँ 1607 को मौनी अमावस्या बुधवार के दिन भगवान के दर्शन हुए। तब वहाँ पर हनुमान जी तोते का रूप धारण कर यह उक्ति कहा। जब वो कथा सुना रहे थे तो वहाँ पर हनुमान जी एक तोते का रूप बना कर आए और उन्होंने एक उक्ति कहा। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे दिख देत रघुवीर। संबत 1633 ईस्वी में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जो कि 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इस ग्रंथ को पूर्ण हुई और समाप्ति हुई। जो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला कांड बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड। ग्रंथ की समाप्ति के बाद तुलसीदास 80 घाट पर आकर रहने लगे। संबत 1680 सन 1623 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास चलते फिरते तुलसी के पौधे के समान थे, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता था। इनके तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से कुछ रचनाएं आपको लिखने हैं, जैसे श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवे रामायण, विनय पत्रिका, रामलुनाचु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, ऐसे करके 12 रचनाएं प्रमाणिक। लेकिन आपको कुछ ही रचनाएं लिखनी है। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में लिखा है कि आपको ये प्रश्न को खुद करना है। इसमें लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।